कहना है ये वो पाकिस्तानी हैं जो काम की गर्ज से यूएई आते हैं लेकिन बाद में यहाँ आके भीख मांगना शुरू कर देते हैं। लिहाजा यूएई ने एक हफ्ते में 3000 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया है और ये पहली खबर नहीं है जहाँ से पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया। इससे पहले हमने देखा सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, अगर यूके की बात करें तो उन ममालिक ने भी हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया है। उनका भी यही कहना है कि ये पाकिस्तानी हज जुमरे की गर्ज से, ज़ियारतों की गर्ज से, काम की गर्ज से हमारे मुल्क में आते हैं, फिर यहाँ आके गायब हो जाते हैं, जुराइम करते हैं और यहाँ आके भीख मांगते हैं। लिहाजा सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने तो कई बार डायरेक्टली पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी ये कह दिया है कि बेकारियों को हमारे मुल्क में ना भेजें। एक तरफ यूएई है, यूके है, सऊदी अरेबिया है, ईरान, इराक है जो हज़ारों की तादाद में आए रोज़ पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर रहे हैं और एक तरफ है इंडियंस। इस वक्त आपको मैं बताती चली जाऊं तो यूएसए ने 2.5 लाख इंडियंस के लिए वीज़ाज ओपन कर दिए हैं। अफ़गानिस्तान की बात करें तो वो कह रहे हैं कि हमें हॉस्पिटल बनाने के लिए इंडियन इंजीनियर्स और इंडियन डॉक्टर चाहिए। सर क्या कहना चाहेंगे? यूएई की हम बात करें तो बहुत बड़ी तादाद में हर साल बल्कि हर महीने हम देखें तो कई पाकिस्तानी वहाँ पे जाते थे रोज़गार की तलाश में, लेकिन पिछले एक हफ्ते में 3000 पाकिस्तानियों को यूएई से डिपोर्ट कर दिया गया है। इनफैक्ट हम लोग अनस्किल्ड कौम है, हमें स्किल सीखना है और स्किल के साथ जब हम बाहर जाएंगे तो हमारी कदर होगी। अच्छा, ठीक है। जो आपने जिक्र किया इंडिया का, तो इंडिया की जो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है मगर वो उसके लिए इतना काम करें उनको स्किल्ड देने के लिए, तो यहाँ जब तक हम स्किल लेंगे, सीखेंगे, स्किल सीखेंगे, फिर बाहर जाएंगे तो हमारी कदर होगी। अदरवाइज़ तो हम बेकारी कौम है, वो तो हमें पूरी दुनिया मांगनी है। तो ये कहते हैं कि हम में बड़ा हुनर है, पाकिस्तान का हर नौजवान जो है वो बड़ा काबिल है और पाकिस्तान किसी से कम नहीं है, यहाँ की यूथ किसी से कम नहीं है और पाकिस्तान में तो हुनरमंदी कूट कूट के भरी हुई है। अफगानी कह रहा है कि हमें इंडियन डॉक्टर, इंडियन इंजीनियर चाहिए, लेकिन दुबई ने पाकिस्तानियों का बायकॉट कर दिया। 3000 पाकिस्तानियों को एक हफ्ते में डिपोर्ट किया गया है। तो बेसिकली जो पाकिस्तान के हालात हैं, जो सिचुएशन है, और जिस तरह हमारे लोगों का किरदार है, उन्होंने बेहतर किया जो किया। बेसिकली मैं ये मानता हूँ अगर अमेरिका को वीज़ा मिल रहा है 2.5 लाख, आपने बताया कि अमेरिका 2.5 लाख इंडियन को वीज़ा दे रहा है, तो बिल्कुल ठीक कर रहा है। वो क्यों डिज़र्व करते हैं? हम डिज़र्व नहीं करते। हमारे मुल्क के हालात, हमारी वहाँ में ऐसा है कि हम जाते हैं वीज़ा लेके इधर से, उधर दुबई में जाके मांगना शुरू कर देते हैं। इधर भी मांगते हैं, उधर भी मांगते हैं। मांगने का काम नहीं छोड़े, चाहे पाकिस्तान से हम दुबई चले गए, मांगने का काम नहीं छोड़े हम। वो हमारी ना, वो जो कहते हैं ना, बच्चे हैं, तो शुरू से हमारी हालत ही ऐसी करती है। हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे मुल्क के हालात ऐसे हो गए हैं कि हम मांगने पे मजबूर है, चाहे इधर मांगे चाहे उधर मांगे। हमने मांगना है, ये मांगने के अलावा हमारे पास कोई हल नहीं। मांगने वाले की तो इज्जत कहीं पे भी नहीं होती, ना घर में होती है ना घर के बाहर होती है। देखिए पहले सऊदी अरेबिया, फिर ईरान, इराक, फिर यूएई, एक के बाद एक मुख्तलिफ ममालिक जो है, इवन के खासकर इस्लामी ममालिक जो हैं, वो पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं दे रहे। अब आप देखें कि हर साल कितने हमारे जो है मजदूर भाई और पढ़ा लिखा तबका जो है वो यूएई जाता था, दुबई जाता था। अब उन्हें वीज़ा नहीं मिल रहे, सऊदी अरेबिया ने भी मना कर दिया है। बिल्कुल उन लोगों ने जो भी किया अच्छा किया। हम जहाँ भी जाएंगे मैडम हमारी इज्जत नहीं होगी, क्योंकि हमारी इज्जत ही नहीं रहेगी। हम जोन से भी मुल्क जाएंगे हम चितर ही खाएंगे उन लोगों से, क्यों? तो जैसे हम पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, फिर वहाँ जाके वैसे काम तो नहीं चलते जब हम बाहर मुल्कों में जाके ऐसे काम करें। तो जैसे ऊपर हमारे ऊपर हुक्मरान बैठे हुए, तो इससे हमें मौत ही अच्छा है जिस तरह हम जिंदगी गुजार। सारा मलबा हम हुक्मरानों पे नहीं डाल सकते, हमें अपने गिरेबान में भी देखना चाहिए कि हमारी करतूतें ऐसी क्या हैं। और कई हमारे गलतियां भी, क्यों? तो हमारा इत्तेफाक ही नहीं है गई। हमारा इत्तेफाक बने, सब पाकिस्तान बाहर निकले घरों से बाहर, लेकिन तो हमारे में इतना जज्बात नहीं है, वो इतना बात ही नहीं कर सकते हम निकले। बेसिकली मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जो करैक्टर है ना इंसान का, हमारा करैक्टर ही ऐसा बन चुका है। लोग हमें जब देखते हैं ये पाकिस्तानी है, यार इसको बाहर निकालो। इस्लामी मुल्क में जाते हैं हम, उधर जाके हमारी इज्जत क्या होती है? यार ये पाकिस्तानी को एयरपोर्ट पे खड़ा करो, घंटा चेकिंग करो, 2 घंटे चेकिंग करो, फिर इनको जाने देना आगे। ये हमारा माशरा, जहाँ हमारा मुल्क का नाम क्या है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। तो हम उसके मुताबिक चलते हैं? हम बिल्कुल नहीं चलते। हमारा जो इधर हमारा किरदार है ना, वही हम बाहर जाके बनाते हैं, लेकिन इधर तो बर्दाश्त हो जाता है, बाहर वाले बर्दाश्त नहीं करते, वो उठा के बाहर मारते हैं। नहीं, वो नहीं करते। वो कहते हैं आप एक तो हमारे मुल्क में आ रहे हैं, हम आपको अपने मुल्क में आने दे रहे हैं, उसके बाद आप हमारे मुल्क में आके जुराइम कर रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं। सर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल मैम, मैं एग्री करता हूँ भाई की बात से, क्योंकि डिपेंड करता है हमारे करैक्टर के ऊपर कि जिस तरह का हमारा करैक्टर होगा, दुनिया के लोग हमें उसी तरह से जानेंगे। हम अपने एक रेडी वाले का देख रहे हैं जो फल बेच रहा है, वो इतनी 2 नंबरी कर रहे हैं, उन्होंने जो गला हुआ फल है वो एक साइड पे रखा हुआ है,
ठीक है, ग्राहक के सामने वो पैक करते हैं, वो शॉपर साइड पे करते हैं, जो गले हुए फल का एक शॉपर है वो उनको दे देते हैं। हम ये छोटा तबका है रेडी वाला, और ये 2 नंबरी करते हैं। और हम लोग बड़े मशहूर हैं। अक्सर ये होता है कि लोग यहाँ से उम्रा करने के लिए जाते हैं और वहाँ पे लोग जाकर भीख मांगते हैं। वो 1.5-2 लाख रुपया उम्रा पे लगाते हैं और वहाँ पे लाखों रुपये वो कमाते हैं वहाँ से। तो ये डिपेंड करता है हमारे करैक्टर के ऊपर। हम पूरे पाकिस्तानी पूरी दुनिया में हम बदनाम हो चुके हैं। सर अब इंडियंस को आप देखें, अमेरिका ने अनाउंस किया है कि वो इंडियंस को जो है 2.5 लाख वीजास दे रहे हैं। मतलब छोटी अमाउंट नहीं है, 2.5 लाख इंडियंस को वीजा दे रहा है अमेरिका। हम भी चाहते हैं कि हम अमेरिका जाएं, हम सऊदी अरेबिया जाएं, हम यूएई जाएं, लेकिन इन्हीं हरकतों की वजह से हमें वीजा देना बंद कर दिया है इस्लामी ममालिक ने और दूसरे ममालिक ने। दूसरे मुल्कों के लोगों को इसलिए क्योंकि वो सीख के जाते हैं, वो बेकारी वहाँ जाके वो बेकारीपन नहीं करते ना, वो मांगते नहीं है, वो काम करते हैं, वो मेहनत करते हैं, वो मेहनती कौमें हैं। इसका मतलब कि हम मेहनती कौम नहीं हैं। हम तो सिर्फ इजी वे ढूंढते हैं और इजी वे वही है जो मांगने का है, और तो नहीं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो हर चौक पे, हर चौराहे पे हमें हजारों की तादाद में बेकारी मिलेंगे। यहाँ पर मिल रहे हैं अभी यहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सीख रहे हैं, उनको ये चीज़ें सिखा रहे हैं हमारी कौम। अब ये तो गवर्नमेंट का काम है कि ऐसे लोगों को इस चीज़ गिरदाब से निकालेंगे, वो इस गिरदाब से निकलेंगे तो हम कौम बनेंगे, अदरवाइज हम इसी। और सर एक तरफ अमेरिका है जिसने 2.5 लाख इंडियंस के लिए जो है वीज़ा ओपन कर दिए हैं कि भाई 2.5 लाख इंडियंस जो हैं वो अमेरिका जा सकते हैं। अब आप ये देखें, दूसरी तरफ अफगानिस्तान है जिन्होंने कहा हमें हॉस्पिटल बनाने के लिए इंजीनियर्स और डॉक्टर इंडिया से चाहिए। मैं वो कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें ना विरासत में मिलती हैं। हमारे अब्बू मतलब गुस्सा आता है उनको, तो बच्चे को गुस्सा है ना, वो कहते हैं जी विरासत में मिला गुस्सा, इसके पापा भी गुस्सा करते थे, ये भी करते हैं। अब जो हमारे हुक्मरान है तो जैसे वो करेंगे हमारी अवाम भी वैसा ही करेगी। आप अपनी अवाम को सपोर्ट करेंगे, अपनी अवाम को सारी फैसिलिटीज़ देंगे जो बाहर के ममालिक देते हैं अपनी अवाम को, तो आपकी अवाम जाके बाहर ये काम नहीं करेगी। वो बाहर तो जाते हैं तो बदनाम कौन होता है? पाकिस्तान बदनाम होता है, पाकिस्तान का नाम बदनाम होता है, ना कि उस बंदे का बदनाम हो रहा है। कोई बंदा कह रहा है अशरफ गया था वहाँ पे मांग के आया, दिलावर गया था वहाँ पे मांग के आया, नहीं, वो कहते हैं पाकिस्तान से आया था, पाकिस्तान से मंगते आते हैं, मांग के चले जाते हैं। तो सर इस तरह तो पाकिस्तान का जो किरदार है, जो रेपुटेशन है, वो दिन ब दिन खराब होती जाएगी। अब आप देखें, एक तरफ हमारा हमसाया मुल्क भारत है, दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए, आज वो कहां से कहां पहुंच गए, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गए। नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था कि मेरा तीसरा टर्न्योर आने दो, मैं इंडिया को दुनिया की सुपर पावर बनाऊंगा, तीसरी बड़ी इकॉनमी बनाऊंगा, और आज ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक कह रहे हैं कि इंडिया सुपर पावर बन गया है। मैं वो कहते हैं ना कि मोदी ने कहा था 10,000 डैम उसने बना दिए अपने मुल्क में, और जो मिडिल क्लास है, लो क्लास, उनकी सारा तबका है ना, उनके लिए उन्होंने 200 यूनिट से 150 यूनिट फ्री कर दिया। ऐसा ही है ना, वो फ्री कर दिया। हमें क्या होता है, एक घर में बंदा सुबह मजदूरी करता है, जाता है, शाम को घर वापस आता है। नॉर्मल घर में 2 मियाँ बीवी रहते हैं, 2 बच्चे हैं साथ उनके, उनका बिल कितना आता है? 10,000 रुपये, 12,000 रुपये। उसकी सैलरी कितनी होती है? 20,000, 25,000, 30,000, ज़्यादा 30,000। तो वो बंदा कैसे सेक्रीफाइस करेगा? वो मांग के गुजारा करेगा ना अपना, तो फिर मांगेगा या चोरी करेगा या डकैती करेगा, फिर उसको जो समझ आता है उसको पालने के लिए, बच्चों को पालने के लिए वो सब कुछ करेगा। सर आपको पता है इंटरनेशनली पाकिस्तान को कहा जाता है कि ये एक बेकारी मुल्क है, ये बेकारिस्तान है। मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट आते हैं, लोग इतनी बेइज्जती करते हैं कि, और दूसरी बात ये, पहला कोई दूसरा मुल्क हम पे ट्रस्ट ही नहीं करता। आप देख लें हमारे मुल्क के क्या हालात है, कोई मुल्क भी हमारे मुल्क के आके अंदर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। जितनी फैक्ट्रियां थी वो सारी बंद हो गई हैं। साहब ये बिल्कुल आप देखें ना, हालांकि हम इस्लामी बरादर मुल्क है, हम पे वो ट्रस्ट नहीं कर रहे, इसका मतलब कि हम इस काबिल नहीं हैं। मेरी पिछले दिनों मैं एक वीज़ा कंपनी के पास गया हुआ था, और मेरी वहाँ पर जो वीज़ा का काम करता बंदा, उससे मेरी बात हुई। उसने मुझे कहा कि आप थोड़ा सा वेट कर लें, कुछ साल 2 साल का आपको श्रीलंका और बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान जैसे मुल्कों ने भी आपको वीज़ा नहीं देना, जो आपकी हालत है। तो हमें ये हम उसी तरफ जा रहे हैं जो आपका सवाल है कि भाई हम बेकारी है, हमें निकाल रहे हैं।